आज़ाद कश्मीर में मिलावट के खिलाफ बड़ी पेशरफ। जो माएँ और दादियाँ थीं वो तो आटा नहीं गूंथती थी उस वक्त तक जिस वक्त तक वो बावजू ना हो। बड़े शहरों में आके देखा कि खाने फेंके भी जाते हैं, नालियों में भी पड़े होते हैं और सेवरेज की और किचन की नाली जो है वो इकट्ठी होती है। मेरा ख्याल है कि ये फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये टाइम पकौड़े, समोसे, जलेबी, आयल पाकिस्तान में जितनी फैक्ट्रियाँ बैन होती हैं वो आज़ाद कश्मीर में आ जाती हैं। उनका सारा मटीरियल इधर आ जाता है ना, आयात दर्ज कर सकता है। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, वजह क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, डिवाइस डिजिटल न्यूज़ के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा शोहेब महमूद। आज़ाद कश्मीर में मिलावट के खिलाफ बड़ी पेशरफ्त। कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर अल हक ने जदीद मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का आगाज़ कर दिया, जो मौके पर ही अशाए खुर्दोनोश में मिलावट की निशानदेही करेगी। ये इकदाम अवाम को खालिस और मियारी खुराक फराहम करने के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी व तजिया निगार सरदार जुल्फ़कार अली। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी टीम की तरफ से आपको हाल ही में प्रेस फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन बनने पर भी आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सर मेरा पहला आपसे सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर अल हक की जानिब से मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का आगाज़ क्या कितना अहम कदम है ये? बहुत शुक्रिया शोएब साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का भी, कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये आप लोगों की इसमें मेहनत शामिल है और आज़ाद कश्मीर के उन तमाम दोस्त अहबाब की कि जिन्होंने मुझे दोबारा से वाइस चेयरमैन मुंतखब किया, और फिर पिंडी इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान में जो हमारे कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं हुकूमत का, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म का, कि जिन्होंने हमारी ग्रांट डबल की, दीगर कई चीज़ें, और मजमूई तौर पे आप समेत सारी जो कम्युनिटी है उसका, कि जिन्होंने बरमला एक बात जो है वो कही, गो कि ये मेरी आखिरत के लिए रहनी चाहिए थी, लोगों ने कह दिया है कि मेरे ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं और मैंने इसका हलफ भी उठाया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी का हक मुझे खाने की जो है वो आइंदा भी मुस्तकबिल में भी तौफीक वो ना दे। तो आपने एक जो सवाल है आपका, इसका मैं ये कहूँगा कि देखें, जो खुराक हम खाते हैं, मेरा चूँकि बेसिक तल्लक जो है वो गाँव से है, तो वहाँ पे खुराक के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है। बल्कि हमारी जो माएँ और दादियाँ थीं वो तो आटा नहीं गूंथती थी उस वक्त तक जिस वक्त तक वो बावजू ना हो। और हमारे जो वालिदैन थे वो तो मतलब बहुत खुराक की बड़ी इज़्ज़त करते थे। गंदम की बड़ी इज़्ज़त होती थी, आटे की बड़ी इज़्ज़त होती थी, चावल की बड़ी इज़्ज़त होती थी। रास्ते में अगर कहीं कोई आपका कोई दाना गिरा हुआ हो तो कोई शख्स वहाँ से गुजरता नहीं था उसके ऊपर से जब तक कि उस दाने को वो उठा ना दें। ये तो हमने बड़े बड़े शहरों में आके देखा कि खाने फेंके भी जाते हैं, नालियों में भी पड़े होते हैं और सेवरेज की और किचन की नाली जो है वो इकट्ठी होती है वहाँ पे। और इसीलिए आपने अगर देखा हो कि देही इलाकों में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, फिर भी अल्लाह ताला ने कभी किसी को जो है भूखा नहीं रखा और उनका रिस्क जो है वो गुसादा होता है। और फिर दूसरी बात, बीमारियाँ नहीं होती। किसी बेशुमार लोग हैं ये जो हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें शोएब साहब यकीन करेंगे कि मैंने मैट्रिक में आके इन बीमारियों के नाम सुने, उससे पहले मैंने कभी ना ये बीमारी देखी ना इससे किसी बंदे को मरते हुए देखा था। वजह यह है कि खुराक खालिस होती थी, पानी आपका खालिस होता था, आपकी जितनी चीज़ें। अच्छा मैं आपको अपना बताऊं कि हमारी ये जो है ना मिर्चें, ये मिर्च अपनी होती थी और इसी को पीसते थे। नमक कभी भी पिसा हुआ नहीं लाते थे, साबुत लेके आते थे, उसको जो ज़रूरत होता था पीस लेते थे, वरना इसी तरह उसको इस्तेमाल करते थे। फिर इसी तरह आपकी जो बेशुमार और चीज़ें जो हैं वो इस तरह का मिक्सचर नहीं होता था कि मार्केट से आपने जो है वो ईटू वाली चीज़ें मिक्स ले आए और उनको इस्तेमाल कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आप जो चीज़ खा रहे हैं अगर वही ठीक नहीं है तो मुझे बताएं आपकी सेहत कैसे ठीक होगी, फिर अस्पताल वीरान कैसे होंगे?
फिर आप स्पोर्ट्स में, आप खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, मुझे बताएं आपकी खुराक खालिस नहीं होगी अगर, तो आप कोई गेम कैसे खेल सकेंगे? आपकी आज ही के मतलब उस वक्त की जो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते थे 70-70 80-80 साल में, वो आराम से किसी चीज़ वज़न उठा सकते थे। आज आपका 14-16 साल का बच्चा जो है वो किसी चीज़ को नहीं उठा सकता। तो आप समझे ना कि लोगों की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती जा रही हैं, उनके मसल्स वीक हो गए, उनकी वेंस जो है कमज़ोर हो गई हैं, उनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो खुराक तो टेस्ट होनी चाहिए, बहुत पहले टेस्ट होनी चाहिए सर। अच्छा सर, ये लैब किस तरह मौके पर ही मिलावटशुदा अशिया की निशानदेही करेगी और इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर जी ये जो ज़ाहिर है इसके अंदर आप दूध डालेंगे तो वो बता देगी कि ये दूध कितना खालिस है, कितना इसमें पानी है, या कितना इसके अंदर जो, अच्छा दूध के अंदर पानी हो कोई इतनी बात नहीं है, खैर है, लेकिन दूध के अंदर जो अदर केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मतलब उसके जो डिफरेंट फार्मूले हैं, जो जिसमें इवन देन यहाँ तक कि उसमें सर्फ वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्फ के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको पता है कि उसमें कितनी एक चीज़ें जो हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो फिर जब वो सारी चीज़ें दूध के अंदर होंगी तो दूध खालिस कहाँ से होगा? वो तो बच्चे का सत्यानाश करेगा ना, उसके मैदे की तबाही करेगा। इसी तरह आपकी जो दीगर ये जो जूसेस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन जूसेस को वो चेक करेगी कि ये मेयार के मुताबिक है या नहीं है। फिर आप जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वैसे ही ख़तरनाक है, जब उसको मज़ीद उसके अंदर मिलावट कर दी जाती है तो वो ख़तरनाक हो जाता है। आपकी मिर्च, हल्दी, हर चीज़ जब टेस्ट होगी तो अच्छा एक बात मुझे बताएं शोएब साहब, आप मार्केट में चले जाएं, आपको पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई मिर्च सस्ती मिलेगी, साबुत हल्दी और साबुत मिर्च महंगी मिलेगी। तो आप अंदाज़ा करें फिर वो पीसने के उसके ऊपर जो उसको पैकिंग होती है, उसके जो दीगर अखराजात हैं, जो उसमें से जो ज़ाया होता है जो मटेरियल, वो सारा मिला के भी पीसने के बाद वो सस्ती हो जाती है। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि अच्छा मार्केट चले जाएँ, आपको हर चीज़ जो है वो कम से कम 3 से 4 क्वालिटीज़ में मिलेगी। तो खाने पीने की चीज़ की मेरा अपना ख्याल है एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब ये स्लैब जो है ये जब मौके पे टेस्ट करेगी तो लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनको पता लग जाएगा कि किस दुकानदार का माल ठीक है, किस दुकानदार का माल जो है वो ठीक नहीं है। आपको इस बात का पता है ना कि चाइनीज़ चावल प्लास्टिक के आ गए, आपके पापड़ जो है उसके अंदर प्लास्टिक मिक्स है, आपके लेज़ के अंदर उन्होंने प्लास्टिक को मिक्स कर दिया है, आलू जो है वो भी 2 नंबर आ गया है। तो मुझे बताएं फिर लोगों को ज़ाहिर है जब खालिश चीज़ मिलेगी लोगों की सेहत ठीक होगी ना, लोगों को तो इसका बहुत फ़ायदा होगा सर। और दूसरा आजकल है भी रमज़ान है और ज़्यादा आपको पता है कि अफ्तारी के टाइम पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, आयल जिस आयल के अंदर आयल की 10 किस्में, एक वो आयल है जो हड्डियों और आंतों से मिक्स करके उसको उबाल के वो बना दिया जाता है। अच्छा मैंने तो ये भी बताया कि डॉक्टर बता रहे थे कि ये जो पकौड़े जिस आयल में हम बनाते हैं उसको 1 या 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। यहाँ तो सूप की मुर्गी और जो पकौड़ों वाली कढ़ाई है वो तो यकम को चढ़ती है और 30 के बाद भी जारी रहती है। अच्छा सर, क्या ये इक़दाम आज़ाद कश्मीर में खुराक के मियार को बेहतर बनाने में कामयाब होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया हद तक कामयाब होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर की अपनी प्रोडक्शन क्या है? चीज़ें तो आपकी बाहर से आ रही हैं, आप वहाँ से जब लेके आएंगे, बाहर से चीज़ें लेके आएंगे। एक वक्त था जब दूध के ऊपर रोला पड़ा तो शहर में दूध ही शार्ट हो गया था। अब नाकिस दूध शार्ट हो जाए ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो एहतजाज शुरू हो गया था और ताजर बरदरी ने एहतजाज शुरू कर दिया था जी कि हमारी असल दूध की दुकानें जो हैं वो बंद कर दी हैं। आला मुख्तलिफ जगहों पर वो फैक्ट्रियाँ आपने भी कहीं पिंडी जाते हुए रास्ते में देखी होती थी कि जिस जगह पर वो उनकी वो दूध की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर आपको एक बकरी भी नज़र नहीं आती, चे जाए कि वहाँ गाय या भैंसों का बाड़ा बहुत बड़ा हो। तो मेरा ख्याल है खुराक का म्यार तो बेहतर बना दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी जो ज़राअत है, खेती बाड़ी है, उस पर भी तवज्जो दें। सर, माजी में मिलावट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही हैं लेकिन वो मौसर साबित नहीं हुई, इस बार क्या मुख्तलिफ है? सर गुजारिश ये है कि देखें ना, कहते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है, यहाँ तो पानी में दूध मिला हुआ होता था। तो माजी में जो कार्रवाइयाँ होती हैं और इस बार की कार्रवाइयों में थोड़ा सा फ़र्क इस वक्त ये है कि आपके जो मजिस्ट्रेट हैं, जो ड्यूटी देने वाले लोग हैं, जो आपकी फूड अथॉरिटी है, ये पहली मरतबा बहाल हुई है। माजी में जो है आपको पता है कि ज़िली इंतज़ामिया ये सारी चीज़ें देखती थी, तो अब ज़िली इंतज़ामिया जो है या पुलिस है उनसे हर काम लिया जाता है।
इम्तहान ले रहे हैं तो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ले रही है, कहीं पे लड़ाई हो जाती है तो वो चले जाते हैं, कहीं खेती बाड़ी नहीं हो रही तो वो इम्तहान है अगर तो वो ले रहे हैं, प्रोटोकॉल वो, जब इतने सारे काम वो करेंगे तो वो हर काम के अंदर जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकते। इस वक्त जो इसमें जो जिन लोगों को वो लेके आए वो आपने देखा होगा एमफिल हैं, बिल्कुल PhD हैं, उसमें नौजवान लड़के लड़कियां वो अच्छे पढ़े लिखे और मज़े की बात यह है कि वो टमाटर को हाथ में पकड़ के ना बगैर किसी लेबॉर्ट्री के वो बता सकते हैं कि इस टमाटर की एज क्या है और ये टमाटर ठीक है या नहीं। अब हम लोग देखें, हम पसंद करते हैं जी कि बहुत लाल रंग का जो है वो सरदा होना चाहिए, जितना लाल टमाटर होगा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत लाल टमाटर के अंदर केमिकल होता है, बहुत लाल टमाटर कभी कभी अच्छा नहीं भी होता और वो आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। सर, क्या आप समझते हैं कि इस इकदाम से मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी? सर, जो यहाँ लोकल मिलावट करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो मिलावट पीछे से होके आती है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरी गुजारिश ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि आप रेडी वाले को ना पकड़े, मंडी वाले को पकड़े, क्योंकि जब मंडी से माल जैसा आ रहा है रेडी वाला वैसा बेच रहा है। तो आप अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो मंडी से करें, अगर आपने मिलावट कंट्रोल करनी है तो फिर उन ब्रिजेस के ऊपर आप नाकाबंदी करें जहाँ से वो मटीरियल आ रहा है, और जिस कंपनी का गलत मटेरियल आ रहा है, या जो अच्छा मजे की बात, जो कंपनियां पंजाब में बैन होती हैं, KPK में बैन होती हैं, वो सारे का सारा मटेरियल आज़ाद कश्मीर में आ जाता है। अब उम्मीद है कि वो नहीं आएगा। अच्छा सर, मैंने देखा है कि जब भी लोग जाते हैं बाज़ारों में और वो थोड़ी देर बाद महंगाई पे पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं, हालांकि इंतज़ामिया ने अपने नंबर दिए हुए हैं कि जब भी महंगाई आए, कोई महंगी चीज़ फरोख्त कर रहा है, रेट लिस्ट जो हुकूमत ने दी हुई है उससे ज़्यादा, तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, वजह क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं और जब सोशल मीडिया की उसी पोस्ट के ऊपर कार्रवाई शुरू करते हैं तो वो कहता है जी मेरी तो फेसबुक जो है ना वो तो कल से हैक हुई है, मेरी तो है ही नहीं है ये। ठीक है, फिर एक दरख्वास्त कोई नहीं देता, एक दरख्वास्त कोई कमिश्नर को। लोग सोचते हैं कि वो घर बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल पे जो है वो बातचीत करें और उसके ऊपर जो है इनकलाब आ जाए, ऐसा नहीं आता। फिर दूसरी बात यह है कि जब आपको लगे ये कि जी वाकई महंगाई है, किसी जगह पे है, तो आप पहले 2-4 दुकानों पे देख लें, हो सकता है उसका रेट ही वही हो सकता है चीज़ महंगी हो गई हुई हो। कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा उनके रेट वाकई ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि टमाटर आज अगर 60 रुपये किलो है तो वो जून में भी 60 रुपये ही हो, जून में 100-150 भी जा सकता है, रेंट बढ़ सकता है, कोई बड़ा मसला जो है वो उसका आ सकता है। तो महंगाई बुनियादी तौर पर कोई फिक्स चीज़ तो है नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन लोगों की जो, फिर मैं वही बात करूंगा कि जो कुछ भी नहीं करता वो मोबाइल उठा के सारे जो हैं वो जर्नलिस्ट बन के, और अक्सर इनकी जो शिकायत हैं वो दुरुस्त नहीं होती। आपके किसी दुकानदार के साथ तल्लुक नहीं बनता, आपने उसका बना दिया जी ये महंगा बेच रहे हैं बस सिर्फ उसको डिस्टर्ब करने के लिए, या आपने कह दिया जी कि ये मरा हुआ जानवर था इसके पास। तो कुछ चीज़ें साबित करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि मैंने परसों अपनी स्पीच में भी कहा था कि सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, मालूमात के लिए नहीं। मालूमात के लिए सिर्फ उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें कि जिधर आपको पता हो कि कोई जर्नलिस्ट बैठा हुआ है और वो जो मालूमात देगा कल उससे पूछा भी जा सकेगा, वो जवाबदेह भी है आपके सामने। आप आम सोशल मीडिया पर बैठा हुआ बंदा जवाबदेह तो नहीं है ना। आप अगर यहाँ को गलत चीज़ करेंगे तो कल आपको पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे ना, सारे लोग पूछेंगे कि भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आपने ये गलत चीज़ की है। तो आप अगर फेक आईडी से कोई चीज़ ऐसी गुमनाम चढ़ाते रहें, कहाँ से पकड़ेगा आपको कोई? बिल्कुल ऐसा हो गया। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ पे आवाम के मसाइल के हवाले से बात होगी तो हम आपको ज़रूर तंग करेंगे। तो ये जी सरदार जुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी तजिज़िया निगार भी हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी मोबाइल फूड लैब जो गुज़श्ता रोज़ जिसका इफ्तिताह किया गया और रमज़ान में जो है इस पे काम शुरू हो चुका है। आप बाज़ारों में जाएं, कहीं जाएं तो आप देखें वहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और चेकिंग कर रही होती हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहिए। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अपने मेज़बान राजा शोहेब महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।